गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम। दोस्तों आज 21 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम पिछले क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम भारत के किस राज्य में खोला गया? तो ये गोवा में खोला गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन आर्मी ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा बानो। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये रश्मि मंदाना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो ये किन्नौर जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये गोवा राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए आज के करंट अफेयर्स पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 71वां स्थान रहा है, जो कि 113 देशों के लिए जारी किया गया था। और इसमें आयरलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस सूचकांक में ऑस्ट्रिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भुखमरी सूचकांक जारी हुआ था, जिसमें भारत की 101वां नंबर था, जो कि 114 देशों के लिए जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष वन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में गांधीधाम कच्छ गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका गुजरात में उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय पत्तन तथा पोत परिवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया है, यानी कि आयुष वन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। आयुष वन को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हरित पट्टी क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में किया जाएगा, यानी कि इसको स्थापित 30 एकड़ भूमि में इसको स्थापित किया जाएगा। अब आइए गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मैप में आप गुजरात है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसकी इधर सीमा समुद्र से लगती है। तो आइए गुजरात के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं और इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। और अगला, रानी की वाव जो कि विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल है, पाटन गुजरात में ही है। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरल बचत बीमा योजना किसके द्वारा पेश की गई? तो सरल बीमा बचत योजना जो भी है वो इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा पेश की गई। अब इंडिया फर्स्ट लाइफ क्या है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उद्यम है। इंडिया फर्स्ट लाइफ के एमडी और सीईओ एम विशाखा हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 2009 को हुई थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसके अध्यक्ष संजीव चड्ढा हैं। एसबीआई और पीएनबी के बाद यह इस क्षेत्र में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके मुख्यालय का उद्घाटन 1921 में महात्मा गांधी के हाथों हुआ था, यानी महात्मा गांधी के द्वारा
1921 में इसके मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है? तो यह मेगा अभियान शुरू किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान की शुरुआत की है। यानी कि जो दूर दराज के गांव थे वहां तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो उन्हीं सरकारी सुविधाओं, सरकारी जानकारी जो भी होती, योजनाएं आती हैं, उनसे लोगों को अवगत कराने के लिए राजस्थान की सरकार ने गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इसका गठन जो हुआ वो 30 मार्च 1949 को हुआ था और 1959 में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान में हुआ था। यानी कि 1959 में जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था वो यहाँ के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। पहले ग्राम पंचायत का गठन नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सहदेव यादव। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। तो IWLF के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को सर्वसम्मत से भारतीय भारोत्तोलन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसका IWLF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित रस्तोगी को। आइए अब अमित रस्तोगी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमित रस्तोगी इससे पहले 5 साल के लिए रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना डॉकयार्ड महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो NRDC यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना भारत में 1953 में हुई थी और इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान को डेवलप करने के लिए, जो कि विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र हैं, उनके विकास के लिए NRDC यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त की है? तो ये मानद आजीवन सदस्यता जो प्रदान की गई है वो पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को और स्पिनर हरभजन सिंह को प्रदान की गई है। अब मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब क्या है? तो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब लंदन में एक क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कुमार संकारा हैं, जो कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है M. नाइट श्यामलन को। अब M. नाइट श्यामलन क्या थे? तो M. नाइट श्यामलन यह एक भारतीय वंश के अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक व कथा लेखक हैं। ये देखिए आपको फोटो है ये M. नाइट श्यामलन की, जो कि भारतीय वंश के अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक व कथा लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो एक घोषणा की गई है कांग्रेस के द्वारा 40% टिकट महिलाओं को देने की यूपी विधानसभा में घोषणा की गई है। अब यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे टोटल अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल विधानसभा सीट 404 हैं और यहाँ के सभापति हृदय नारायण दीक्षित हैं। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स GK एंड GS के लिए अपडेट्स रहिए विद ऑन एग्जाम। सब्सक्राइब इट। थैंक यू।